अरेंजमेंट, ठीक ना। देखना बाबू, देखिए इसमें आपको दो तरह से बैठाना होता है ना। देखिए दो तरह से नहीं कर सकते हो, तीन तरह से कर सकते हो। एक गोलकार में, एक आप बाबू कैसे बैठा सकते हो, तो एक तो मतलब तीन तरह से आप बैठा सकते हो इसको, बात ना। जनरली आपको तीन तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक ना। या तो आप गोलकार में इसको बैठाइएगा इसको, या आप बाबू समानांतर बैठा सकते हो, ठीक ना, या आप एक लाइन पर भी बैठा सकते हो, ठीक ना। जब भी क्या होगा कि आमने सामने बैठाओगे तो इधर इसका होगा मुंह, नहीं दो कतार में बैठा सकते हो ना। तो आमने सामने जब भी बैठाओगे तो क्या होगा कि मुंह क्या होगा, वो आमने सामने होगा, समझ ना बात। और एक कैसे बैठा सकते हो, एक आयताकार टेबल होगा, ऐसे बैठा सकते हो, ठीक ना। इसमें भी देखिए दो तरह से बैठाया जाता है। एक क्या होता है कि केंद्र की ओर मुंह करके, बताना मतलब, और एक क्या होता है कि जो केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके। नहीं तो उसमें देखना होता है कि जब भी बाहर से ओर मुंह करके आपसे पूछेगा तो उसमें क्या पूछेगा कि कुछ पूछ देगा, कुछ का मुंह केंद्र की ओर है और कुछ का मुंह क्या है, बाहर की तरफ है ना। तो ध्यान देना रहता है भाई कि भाई किसका मुंह, अब पूछेगा कि किसका मुंह केंद्र की तरफ है या किसका मुंह बाहर की तरफ है ना। तो आप देखिए मतलब आपको बैठाने के लिए जनरली आपको तीन तरह से ये पूछ सकता है। आपके एग्जामिनेशन में अधिकतर गोलकार मेज पर केंद्र की तरफ मिलता है, और या तो बाबू इस पर मिलता है, क्या होता है, कतार में। किस में बाबू, कतार में। मार्कर नहीं चल रहा सब हो दो तो समझ ना बात। आप देखिए एक बात होती है कि इसमें ये ध्यान देना होता है। अब बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी मुंह इस तरह, आप मान लो कि यहाँ बैठते हो, आप यहाँ बैठे हो तो इस तरह का मुंह होगा आपका। आप यहाँ बैठे हो तो इस तरह मुंह होगा ना आपका। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी दाहिना इसका दाहिना होगा और आपका बायां इसका बायां होगा ना। बस इतना ही ध्यान रखना, सब इससे ज़्यादा ध्यान रख। अब क्लॉक वाइज भी ध्यान रख सकते हो। क्लॉक वाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में, मैंने बात, हाँ मतलब दाहिना वर्त, बात ना। आप एंटी क्लॉक वाइज आओ मतलब वाम वर्त। तो इससे बेटर होता है ना कि आप अपने स्थिति को याद रखो कि आप यहाँ बैठे हो तो आपका दाहिना इधर है तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर है तो बायां इधर होगा, बात ना। इतना तो ध्यान रहेगा ना आप लोग को। अब क्या होगा कि फिर अब देखना होता है क्या कि क्या कह रहा है। तो बहु अधिकतर क्वेश्चन मिलेगा क्या, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल जाएंगे कि जिसमें ये नहीं दिया होगा कि मुंह किधर है तो आप केंद्र की तरफ मानिएगा। वास्तव तो यही होता है कि आप गोलकार टेबल पर बैठे हुए हैं तो देखो क्या कौन है, पश्चिम मुँह के लिए है तो कौन पूर्व के लिए है, ठीक लगेगा, बौरा है ना कहोगे आप, है कि नहीं बात। तो जब कुछ नहीं दिया हो तो आपको मान के चलना है कि सबका मुँह कहाँ है, केंद्र की तरफ है, बात ना। टेबल ऐसे गोलकार लगा हुआ है तो आप बाबू केंद्र मतलब टेबुल की ओर तरफ ना बैठोगे कि बाबू टेबल इधर है, मुंह उधर कर लोगे, नहीं ना करोगे। लेकिन रीजनिंग कराता है, रीजनिंग क्या करता है, कराता है वो दे देगा डायरेक्शन कि नहीं भाई कुछ लोग बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, कुछ लोग बाबू अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक ना। लेकिन जब नहीं दिया रहेगा तो हमको मानना है केंद्र की तरफ मुँह करके वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले हम लोग, ठीक ना, ये वाला पढ़ते हैं, कौन अरेंजमेंट बाबू, गोलकार मेज वाला, नहीं। और उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग ये अरेंजमेंट, समझे ना बात। चलिए आप देखिए बाबू क्या है कि जैसे क्वेश्चन आपको देता है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। असहु जनरली है कि ताश लोग खेलते हैं गोल एकदम गोल बात ना मग्न होके। आप देखिए एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि 6, मान लो कि 6 व्यक्ति कह रहा है, इसे गोलकार मेज पर बैठे हैं, मान लो कि गोलकार मेज है सब, नहीं। आज 6 व्यक्ति कैसे बनाया जाता है, फटाफट कैसे बनाएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे गिनते हैं 1 2 उसी में गलती हो जाता है, नहीं। लेकिन समय यहाँ नहीं, देखिए पहले आप बनाओ, 6 को बनाना है ना, बना लिए। और जब भी यहाँ बनाइएगा तो इसको यहाँ बना लीजिएगा, नहीं अगर यहाँ बनाइएगा तो इसको यहाँ बना लीजिएगा, समझ ना बात। क्योंकि वो जनरली चीज़ है क्या कि हम लोग आमने सामने ही खेलते हैं, आमने सामने ही खेलते हैं, बात है ना। तो 6 बार 8 को बनाना होगा तो अब एकदम आराम से यहाँ 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 सबको भर दो, आपको 8 को हो जाएंगे, नहीं। अगर 10 को बनाना होगा तो फिर बाबू आप एगो यहाँ खींच लो, एगो यहाँ खींच लो, समझे ना बात। तो आपको जनरली पूछेगा 5 के ऊपर, क्या पूछेगा 5 के ऊपर, या पूछेगा आपको अधिकतर बाबू क्या 6 के ऊपर, नहीं, या 8 के ऊपर पूछेगा। किस पर पूछेगा, या 8 के ऊपर। 8 के ऊपर नहीं पूछेगा, 6 के ऊपर पूछेगा, जनरली आपको पूछेगा 6 के ऊपर, समझे ना बात। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। कहाँ बैठकर बाबू, एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक ना। विजय सुधीर की बाएं है, विजय क्या है, सुधीर के बाएं हैं। अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, अमर कहाँ है, राकेश और सौरभ के बीच में है, ठीक ना।
अब क्या कर रहे हैं, नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ठीक ना। तो अब आपको आंसर देना होगा, अब आपको आंसर देना होगा। तो पहले आप अरेंजमेंट बिठा लीजिए, कैसे हम लोग बिठाएंगे, ठीक ना। कितने मित्र हैं बाबू? 6 मित्र हैं। सबसे पहले क्या होता है कि 6 को हम पार लिए, यहाँ 6 को हो गए ना। अब एक फिक्स करेंगे, जो फिक्स रहेगा उसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ फिक्स कौन है? सबसे पहले कि बीजे सुधीर के बाएं है। बीजे क्या है? सुधीर के। तो अगर सुधीर को आप यहाँ बैठा रहे हो, ये कौन हो गए? सुधीर हो गए, नहीं। तो इनके बाएं कौन बैठा है? तो इधर बैठे हैं, मुंह इधर है इन लोग का। अब देखिए कहीं कुछ दिया, हाँ दिया, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं ना। तो अब आप एक बात समझिए, सुधीर जब यहाँ बैठा है तो बायां कौन होगा इसका? इधर होगा। और दाहिना कौन होगा? इधर होगा। तो सुधीर के बाएं कौन बैठा है? बीजे बैठा है, तो बैठा दो, बैठा दिए बीजे को। ये फिक्स है, ये क्या हो गए? फिक्स हो गए। इसमें ये नहीं ना कह रहा है कि नहीं भाई ये इधर बैठे हैं तो ये इधर बैठा है, ऐसा तो कुछ नहीं ना बोला है। बोलेगा, रीजनिंग बताएगा, ऐसा आएगा तो हम बताएंगे वहाँ, ठीक ना। चलिए, अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा हुआ है। अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा हुआ है। देखिए ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। कहाँ? अगर यहाँ भी अमर को बैठा रहे हो और यहाँ आप क्या है, सौरभ को बैठा रहे हो, तो राकेश यहाँ बैठ सकता है। अगर यहाँ बाबू अमर बैठेगा, यहाँ सौरभ, राकेश यहाँ बैठ सकता है ना। मतलब यहाँ फिक्स नहीं है। तो ऐसा अगले लाइन पर देखेंगे, ठीक ना। चलिए, देखो नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए बाबू एक बात कि यहाँ से हमको कोई बाबू इससे अब कनेक्शन हमको नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है यहाँ से। देखिए तो कौन है? नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे कि बैठाएंगे, राकेश और सौरभ के बीच में अमर बैठा हुआ है। मान लो कि यहाँ राकेश है, यहाँ राकेश है और यहाँ सौरभ है, नहीं। अब यहाँ भी सौरभ हो, यहाँ भी राकेश हो सकता है, यहाँ भी सौरभ हो सकता है। इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? अमर बैठा हुआ है। अमर बैठा हुआ है, नहीं। अब अगला स्टेप पढ़ेंगे तब हमको वो समझ में आए। ये फिक्स नहीं है, अब इसको फिक्स मत कीजिए लोग। यहाँ भी सौरभ बैठ सकता है, यहाँ भी आर बैठ सकता है। अभी हम फिक्स इसको नहीं किए, लेकिन ये जब भी बैठेगा तो बीच में बैठेगा, ये जब भी बैठेगा तो बीच में बैठेगा, ठीक ना। चलिए, अब बात ध्यान दीजिए। ये तो अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर, नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ना। एकदम करेक्ट बैठ गया है। क्या है बाबू? अमर के बाईं ओर। जब अमर ऐसे बैठा तो बायां उधर हो जाएगा, नहीं। इसके बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? नीरव है। कौन है? नीरव है ना बात। देखिए ये दोनों फिक्स हो गया, ये दोनों आपको फिक्स हो गया, बाकी ये फिक्स नहीं है। बात ना, हम कह रहे हैं कि सौरभ है जा बैठ रहा है, तू कह रहा है कि नहीं भाई है कौन है? राकेश है जा बैठ रहा है, नहीं यही ना है। हम करेंगे नहीं सौरभ है जा बैठ रहा है, तू कहोगे राकेश है। तो इसीलिए इनका कोई प्लेस फिक्स हम नहीं रखेंगे। जब तक एकदम 100% बाबू हम मतलब क्या होगा कि सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे कि भाई इसका प्लेस ये है, यही है, तब तक हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। आंसर में भी हम कुछ कह नहीं सकते, समझे ना बात। अब देखिए, अब आपको आंसर देना होगा कि बीजे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। बीजे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? तो नीरव है। बीजे के दाईं और बीजे ऐसे बैठा है ना, तो दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? नीरव बैठा हुआ है। तो एक नीरव हमारा आंसर हो जाएगा ना। अब देखो, अमर और बीजे के बीच में कौन बैठा है? अमर और बीजे के बीच में कौन बैठा है? बताइए। सुरेश है, सौरभ की राकेश, दोनों ना बैठा हुआ है। तो देखिएगा इसमें देगा सौरभ या राकेश, दे रहा है ना ऑप्शन में, सौरभ या, ये नहीं ना कह रहा है कि नहीं सौरभ बैठा है, ये नहीं कह रहा है कि राकेश बैठा है। अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दे भी दिया है तब पर भी बाबू आप ये मत लबाई आंसर मत मार दीजिएगा, नहीं भाई राकेश है ना, बैठल है ना, बरियारी मत बैठा दीजिएगा, ठीक ना। तो सौरभ या राकेश बैठा हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। नहीं, अगला क्वेश्चन कर रहे क्या कि निम्न में से नीरव से अमर का स्थान कौन सा होगा? नीरव से अमर का स्थान कौन सा होगा? तो नीरव जब ऐसे बैठल है तो दो तरह से स्थान है, ध्यान रखिएगा। दाहिने से स्थान क्या होगा? दूसरा होगा। बाएं से क्या होगा? 1 2 3 4 चौथा होगा ना। लबलबाइले एक ही तरफ से नहीं, रीजनिंग तो यही बहुत सा खेल है कि जौन लबलबैलन ज़्यादा वो ज़्यादा गईलन, समझ ना बात। तो आपसे अब देखिए क्या पूछा है। तो दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा है, दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा है ना। अब एगो बात देखिए, ये तो गया बाईं ओर से दूसरा, बाएं से दूसरा है नहीं ना, बाएं से चौथा है। चलिए अब देखिए बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा है, चौथा है, 1 2 3 4 है, समझ ना बात। अब देखिए
तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। ये कौन बाबू थी तय नहीं किया जा सकता है। सौरभ और अमर तो तय है, कौन है? नीरव और अमर का तो तय है। नीरव से ना पूछा है कि नीरव से अमर का स्थान क्या है, तो नीरव से अमर का स्थान बाबू तय तो है कि नहीं है ना बात। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बस में आप लोग नहीं कि वो दाएं से क्या है, दूसरा है, तो दाएं से दूसरा कहीं नहीं दिले है, दाएं से तीसरा दिले हैं। और बाएं से क्या है, चौथा है, बाएं से क्या है, चौथा है, तो चौथा कहीं नहीं दिले है। एक ऑप्शन दिले है कि तय नहीं किया जा सकता, तो बहुत सारे गधा मार देंगे तय नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जहाँ क्या होता है कि लॉजिक नहीं निकल पाती है, आंसर नहीं निकल पाता, उसको कहते हैं कि तय नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझ ना बात समझे आप लोग। तो हम लोग आंसर यहाँ से दे सकते हैं इसका, है ना बात। चलिए बात समझ में आएगी ना बाबू। ये देखिए, आप देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, कहाँ है होना का। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई ना। देखिए आप देखिए, चलिए ABCDEFG, ABCDEFG मतलब कई गो, 7 गो। जी 7 होता है ना। अब मत गिनना सब, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ऐसे मत गिनना सब ना, नहीं तो बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तेरे में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं बाबू, वृत्तकार में बैठे। कितने बैठे हैं, 7 गो हैं। कितने हैं, तो आपको बता देना कि जी तक लगता रहे, तो अब फिर मत गिना सब कि ABCD से नहीं गिना है, जी 7 गो है ना जी। 7 गो आप फटाफट बना लेना सब, 7 गो बन गया ना। तो 1 ये 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हो गया ना। आप देखो क्या कर रहा है कि पहले हम लोगों को देखना है कौन फिक्स है। तो FG के दाईं ओर दूसरा है, F क्या है वो G के दाईं ओर दूसरा है नहीं। तो G जब इधर बैठेगा तो दाएं इधर होगा, इसका होगा ना। जब मुंह इसका इधर है तो दाहिना इधर होगा, तो कौन बैठेगा यहाँ, F बैठेगा ना। देखिए अब क्या कर रहा है कि B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं। B क्या है बाबू, F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है ना। आप देखो तो बाबू B जो है वो किसका पड़ोसी है, F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, बात ना। मतलब बाबू क्या होगा कि B आपको यहाँ बैठ सकता है और B आपको यहाँ बैठ सकता है ना। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अभी ये B फिक्स नहीं हुआ कि B कहाँ बैठ सकता है, नहीं, B अगले राउंड में हमारा फिक्स हो जाएगा ना। और ध्यान रखना सब कि जब जो कि आ जाएगा ना इसमें, जैसे आया क्वेश्चन देखो तो, हाँ B F का पड़ोसी है लेकिन C का नहीं, इसको पूरा लिख रहे हैं बाबू, यहाँ क्लियर कर लो सब। B जो है F का पड़ोसी है, क्या है बाबू, पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं। और इसी पर एक और लैंग्वेज आता है कि B F का पड़ोसी है, मान लो कि यहाँ नहीं दिया है, पड़ोसी है जो कि C का पड़ोसी नहीं। तो यहाँ ध्यान रखिए, देखिए B F का पड़ोसी है लेकिन C का नहीं, मतलब B C पड़ोसी नहीं है यहाँ, ठीक ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि B F का पड़ोसी है जो कि C का नहीं, तो जो कि जहाँ आ जाता है तो नज़दीक वाला को माना जाता है। किसको माना जाता है, नज़दीक। बस यही क्लियर रखना है आप लोग को, समझ ना बात, आपको यही क्लियर रखना है। तो अब आप देखिए, हटाएं इसको, हाँ समझ ना बात आप लोग। अब देखिए चलिए, तो आप देखिए बाबू B का पड़ोसी कौन नहीं है, C नहीं है, मतलब B और C बाबू साथ नहीं रहेंगे, B और C साथ नहीं रहेंगे। चलिए तो आप बताइए हैजा C रख सकते हैं आप, अगर B हैजा बैठा रहेंगे, वो B निश्चित तो नहीं है, बात ना। तो B अगर हैजा बैठा रहे तो क्या C हैजा बैठ सकता है, या तो C यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। तो अभी फिक्स नहीं है, एक लाइन मतलब अगला हम लाइन पढ़ रहे हैं क्या कह रहा है। देखिए तो E जो कि C का पड़ोसी है, E जो कि क्या है वो C का पड़ोसी है, G के दाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, E बैठा है। कौन बैठा है, E बैठा है। तो 1 2 3 4 चौथे स्थान नहीं, तो यहाँ कौन बैठेगा, E जब बैठेगा तो अब एगो बात समझिए, यहाँ से B को हटा लीजिए, नहीं तो यहाँ बैठेगा C, यहाँ बैठेगा C, समझना बात। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, D E और A के बीच में बैठा है, तो यहाँ बैठेगा A, तो यहाँ बैठेगा D। देख रहे हैं ना, मतलब लैंग्वेज क्लियर तो आपको ये आसानी से बनते चला जाएगा। और लैंग्वेज, ये लैंग्वेज क्लियर कैसे होगा कि जब आप घर पे इसको कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ही ना प्रॉब्लम आएगा, तब ही ना आप देखो कीजिएगा। बात समझ ना आप लोग। तो देखिए अब एगो बात देखिए,
अब आंसर देना है कि जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। जी का ठीक बाईं ओर, तो इसका मुंह इधर है तो बायां इधर है, दायां इधर है, तो ए बैठा है ना बात। आंसर ए हो जाएगा। अब कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है। एफ का पड़ोसी कौन है? सी है और बी है। सी है और बी है। जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उसे ना पड़ोसी कहते हैं, और ये काफ़ी हम लोग के लिए बढ़िया लोग होते हैं। नहीं होते हैं वो। न जाने बचपने से कौन सी जाति दुश्मन लग जाती है, दुश्मनी नहीं लग जाती है। देखो कितना बढ़िया है। इतना तो बाबू प्यारा दुश्मन कोई नहीं होता है। आपसे बोलेंगे, हंसेंगे, लेकिन बाबू चाहेंगे कहिया हाँ गिर जाओ खाई में। नहीं, इतने प्यारा कोई दोस्त होता है, दुश्मन होता है? यही तो एक बहुत दुश्मन है कि बहुत दुश्मन रहते हुए भी दोस्त रहते हैं। नहीं, मतलब बात है ना, दोस्ती तो कभी थी नहीं मगर दुश्मनी भी नहीं थी ना, समझे बात। दोस्ती तो इन लोगों से कभी थी नहीं, दुश्मनी भी नहीं थी, तब पर भी दुश्मन है। समझे ना बात आप लोग। देखिए अब एक बात समझिए। अब एफ का पड़ोसी कौन है, ये तो बन जाएगा ना बाबू, बी और सी है, ठीक ना। जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है? जी के बाईं और, देखिए बाबू दाएं और चौथे स्थान पर ही को दे दिया आपको क्वेश्चन में। नहीं, लेकिन बाबू क्या कर रहा है कि बाईं और कौन है, तो देखिए वो 7 वो है नहीं है, तो जब है चौथा है तो है से है चौथा होगा, एक बढ़ोगे ना तो सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। देखिए अब एक बात बताइए, अब तो कुछ नहीं इसमें ना है क्वेश्चन में, नहीं है ना। तो अब बात आप लोग समझ गए ना। तो लैंग्वेज क्या ध्यान रखना है? जो कि ध्यान रखना है केवल। नहीं, जो कि वो जो कहेगा वो एकदम नजर वाले के लिए कहेगा, बाकी सब के लिए हम फ्री हैं, बाकी सब के लिए हम फ्री हैं। बात ना, समझ ना बात आप लोग। अब क्या होगा कि फिर आपको रीजनिंग बनेगा इसमें कि कुछ इसमें इंजीनियर हैं, कुछ इसमें बाबू ये हैं, कुछ ये शहर में रहते हैं, तो पर हम बताएंगे आप लोग वो कैसे बनता है। पहले इतना सीख जाओ आप लोग ना, वो फिर आप सीख जाओगे। नहीं मतलब एक सीढ़ी जब तय कर लोगे आप तो अगला का रास्ता खुद तय कर लोगे आप। बता ना, वो बताने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है। आप खटा खटा अपना दिमाग दौड़ा के, भाई प्यास जरूरत लग जाएगा पानी के लिए, तो तुम अब एकदम गाला सूखल जा रहा है, कल दिखाई दे रहा है, तो तुम किसी से पूछोगे कि भाई पानी दो, एकदम दौड़ो भागोगे। नहीं, कभी तित लगता है। पानी कब मांगते हो? जब आसानी से प्यास लगता है, आराम से, मतलब प्यास लग रहा है, काम चल जाएगा। नहीं, लेकिन कोनो मुंह में मरचा खिया दिया पूरा, वो अब देखो ना, तू दौड़ल भागो कहाँ। अब किसी से मांगोगे पानी क्या? नहीं ना, दौड़ल भाग जाओगे कल की तरफ, नहीं भाग जाओगे। जहाँ पानी हो जाए भाग जाओगे। नहीं, छत पर होना, सीढ़ी से बंद कर दिया जाए ना तो कूद जाओगे। तो ऐसा चीज़ होता है, मतलब ज़रूरत ऐसी चीज़ होती है जब आपको आवश्यकता पड़ने लगेगी, आपके एग्जामिनेशन में ऐसा चीज़ आपको मिलने लगेंगे, तो आप बाबू खुद रास्ता तय कर लोगे। बस आप सीख गए ना। इसमें केवल जोकी को ध्यान रखना है। नहीं, कोई भी रीडिंग में जोकी को ध्यान रखना है। इसमें अरेंजमेंट वाला वो क्या होता है, अरेंजमेंट में जो भी जहाँ भी जोकी आपको चलाएगा तो वो नज़दीक की बात करेगा। किसका बात करेगा? नज़दीक। बाकी सब दूर की बात करेंगे। बाकी सब कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब बन जाएगा ना इस पर टोटल, ठीक ना। अब आप बना कर देखिएगा लोग, नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछिएगा लोग आप लोग, ठीक ना। चलिए इसके बाद वाले में हम लोग टाइप में पढ़ेंगे कौन, तब वो समानांतर बैठेंगे, चाहे सरियाएंगे। जिसे देखते हो किताब सरियाते हो, आप सरियाते हो ना, तो है या हिस्ट्री किताब है, या ज्योग्राफी किताब है, या हाई किताब है, या हाई किताब है, तो उसको भी दे देगा, ठीक ना, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, 2 महिलाएं 2 पुरुष ब्रिज खेल रहे हैं, बहुत सारे हैं क्वेश्चन ना। और देखिए आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे ही तो हम लोग मुँह करके बैठते हैं। आकाश में कोनो को मुँह करके बैठता है क्या? आकाश में फुलाई लो, मुँह करके मत बैठना सब। और मुँह आकाश में से कैले रहना सब, तो मुँह बैले मत रहना सब। समझ ना बात। कुछ भी घटना घट सकती है। वो पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, ये आप मत भूलिएगा लोग। पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, आ तुम मुँह ऐसा कैले है, ऊपर बैठा है वो, आ मान लो पक्षी उड़ रहा है बेचारा, आए कुछ करिए दिया तो फिर समझिएगा। समझ ना बात। तो इसलिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मुँह करके आप लोग बैठिएगा, ठीक ना। चलिए।